नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीपी सिंह, जो कि चीफ ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को अयोध्या में आयोजित होने वाला एक इंटरनेशनल अयोध्या में एक महोत्सव आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर आज हम डॉक्टर वीपी सिंह से बात करेंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये पूरे महोत्सव का किस तरीके से आयोजन किया जाएगा, किस तरीके से ये ख्याल उत्पन्न हुआ। नमस्कार मैम। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 26, 27, 28 सितंबर को अयोध्या में हो रहा है और अयोध्या के बाद हम विश्व के कोने कोने तक इस सफर को, इस यात्रा को ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि धर्म के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच बढ़े। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग मंदिर जाते हैं और उनके मन में जो श्रद्धा होनी चाहिए वो ना हो करके कहते हैं प्रभु मेरा एक काम करा दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी अश्रद्धा को व्यक्त करता है, आप स्वार्थपरता को व्यक्त करता है। जो प्रभु, जो भगवान आपका काम करा सकता है, क्या लड्डू नहीं खा सकता? तो हमें चाहिए कि प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण, हम उनके पास जाएं तो दास बन के जाएं, एक छोटा बच्चा बन के जाएं। अगर ये भावना मेरे अंदर रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर बड़े छोटों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो होगा। आज समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं, जो ऐसी स्थिति है कि लोग जो है अपने संस्कार को भूल गए, चरित्र को भूल गए। चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाती है। तो रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को बचाना चाहते हैं और साथ साथ जो भारतीय परिधान है, खान पान है, लोक नृत्य है, जो संस्कार हैं, उन सब चीज़ों को महोत्सव के अंदर इंक्लूड करके भाषा है, संस्कृति, सबको बचाने का प्रयास है, जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, भागीदारी उनकी रहे, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब बहुत सारे लोग आपके साथ सहयोग के लिए होते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। अभी आपने कहा कि ये जो कार्यक्रम है भारतीय धर्म की रक्षा के लिए और भारत को जोड़ने के लिए है, और वहीं एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हर धर्म को हम एक बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहे हैं, हर धर्म की तरफ हमारा बराबर सहयोग रहेगा। तो उसमें सिर्फ राम के बारे में जानकर हर धर्म को कैसे जोड़ा जा सकता है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने भारतीय धर्म कहा। भारतीय धर्म दुनिया के समस्त धर्मों को जोड़ता है, सनातन, शाश्वत सत्य की स्थापना करता है। ईश्वर तो एक ही है, सूरज चंदा अलग अलग है, प्रकाश पूरे विश्व को एक ही देता है, सबके अंदर एक ही चेतना का संवाहक है, एक ही कण विराजमान है। तो उसको बंटवारा किसने किया? आप बंटवारा की बात कर रही हैं, तो बंटवारा ईश्वर ने किया, बंटवारा हमने और आपने किया। इसी मिथक को तो तोड़ना है रामचरितमानस के माध्यम से, कि राम हृदय निवासी घट घट वासी। वो कौन है? जो हृदय में निवास करता है, कण कण में जो विराजमान है वह राम है। तुलसीदास ने कहा बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। क्या कहा? पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, चराचर जगत में कोई भी जीव हो, सबके अंदर वही विद्यमान है। और छल प्रपंच से दूर होकर के जो उनको भजता है वो उनका है। तो भगवान तो सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। उनका बंटवारा कहाँ है? उनको तो हम आपने नाम अलग अलग रखा। जैसे आपका नाम कुछ होगा, कोई प्यार से कुछ और बुलाता होगा, तो आप तो एक ही है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसको वो किसी का फूफा है, किसी का पापा है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का मामा है, किसी का नाना है, किसी का दोस्त है, किसी का पति है। तो व्यक्ति एक है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है और सबके साथ व्यवहार अलग अलग है। ऐसे ईश्वर एक है, नाम अलग अलग है, व्यवहार अलग है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, और आप किस प्रकार की भागीदारी, हिस्सेदारी लोगों से अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारतीय जनमानस को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के आधार पर जोड़ना। क्योंकि प्रभु राम एक ऐसे चरित्र हैं कि चरित्र के रूप में देखें तो बंदर, भालू, जीव जंतुओं को अपना बनाया। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो भी इस जगत में प्राणी हैं, सबके साथ समान व्यवहार, प्रेम,
अगर हमारे अंदर है तो हम इंसान हैं, इंसानियत है, तभी हम धर्म को मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य है वो समाज तक जरूर पहुंचे, और मैं हमारे दर्शकों से भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस समारोह के पीछे का लक्ष्य है उसको वो जरूर समझे। धन्यवाद।